नमस्कार, आज 8 जनवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। व्हाइट हाउस ने जारी की विफल क्रिसमस बम हमले की रिपोर्ट। इस मामले में हुई चूक की राष्ट्रपति ओबामा ने भी ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी दूत रिचर्ड होलब्रुक जाएंगे अबू धाबी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ्रांस अफगानिस्तान पर लंदन सम्मेलन के लिए कर रहे हैं तैयारी। और भारतीय मूल के राजीव शाह बने अमेरिकी सहायता एजेंसी यानी USAID के प्रमुख। पद की शपथ दिलाकर हिलरी क्लिंटन ने की राज शाह की तारीफ। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ओबामा ने क्रिसमस के दिन अमेरिकी हवाई जहाज पर विफल हमले के बारे में अमेरिकी जनता को और जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि ऐसे हादसों को भविष्य में रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस हमले की जांच रिपोर्ट भी व्हाइट हाउस ने रिलीज की। अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति होने के नाते वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। Ultimately, the buck stops with me. आखिरकार ये सब मेरे पास आकर रुकता है। राष्ट्रपति होने के नाते देश और लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और जब व्यवस्था काम नहीं करती तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्वीकारा कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को नाइजीरियाई नागरिक उमर फारूक अब्दुल मुतल्लब के कट्टरवादी विचारों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो उसे अमेरिका आने से रोकने में नाकाम रही। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और विश्लेषण प्रक्रियाओं में भारी सुधार लाने के आदेश उन्होंने दिए हैं और प्रवासियों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों के बारे में अंदेशा है कि वो अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं, उन्हें अमेरिका आने से रोकने के बारे में भी नियम कड़े किए जाएंगे और इस सब के लिए आवश्यक पैसा भी मुहैया किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी जनता को ये भी चेतावनी दी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होगी। There is, of course, no foolproof solution. इसका पूरा इलाज तो नहीं है। जब हम नए जांच के तरीके विकसित करते हैं तो हमारे दुश्मन उनको मात देने के नए रास्ते ढूंढते हैं, जैसे क्रिसमस हमले के दौरान देखा गया। अपने देश की सुरक्षा की कभी भी ना खत्म होने वाली इस होड़ में हमें दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। Adversary. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि चंद कट्टरपंथियों के नापाक मंसूबों की वजह से अमेरिका अपने आदर्शों को नहीं बदलेगा और आतंकवादियों के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन में वैसे तो कई भारतीय अमेरिकी हैं, लेकिन भारतीय मूल के राजीव यानी राज शाह कल USAID यानी अमेरिकी सहायता एजेंसी के प्रमुख के पद की शपथ लेकर ओबामा प्रशासन में सबसे ऊंचे पद वाले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। डॉक्टर राजीव शाह ने शपथ ग्रहण के दिन वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खास बातचीत की। 36 साल के भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राजीव शाह को विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने USAID यानी अमेरिकी सहायता एजेंसी के प्रमुख पद की शपथ दिलाई। USAID संघीय सरकार की सभी गैर सैन्य विदेशी सहायता के लिए जिम्मेदार है और अमेरिकी विदेश नीति को नजर में रखते हुए ये आर्थिक विकास, कृषि और व्यापार समर्थन, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर काम करता है। ओबामा प्रशासन के साथ काम करने से पहले शाह बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने VOA के साथ खास बातचीत में दुनिया में विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और बाकी देशों की साझेदारी पर जोर दिया। हमारे राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने दुनिया में विकास और तरक्की की तरफ प्रतिबद्धता दिखाई है और इसे कूटनीति और सुरक्षा के साथ हमारे विदेश नीति का मुख्य हिस्सा बनाया है और इसके लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और हमें बाकी देशों के साथ साझेदारी करनी होगी। USAID के 8,000 कर्मचारी हैं और एजेंसी सालाना दुनिया भर में विकास परियोजनाओं के लिए $20 अरब देती है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। लंदन में जनवरी के अंत में अफगानिस्तान पर विशेष सम्मेलन हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी दूत रिचर्ड होलब्रुक ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में होलब्रुक अबू धाबी जा रहे हैं, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर कई देशों के विशेष दूतों का सम्मेलन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों से भी होलब्रुक यहीं मिलेंगे। इसके बाद में होलब्रुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जाएंगे। 4 देशों की यात्रा पर जाने से पहले वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक में जानकारों और पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान संबंधों पर सवाल पूछे जाने पर होलब्रुक ने कहा कि वो भारत के लिए अमेरिकी दूत नहीं है, लेकिन वो इस क्षेत्र में जो भी करते हैं भारत को तत्परता से बताते रहते हैं। भारत अपने आप में महान देश है। हमारे बहुत अच्छे राजदूत हैं टिम रोमर, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच में गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं जिसमें किसी भी हालत में मैं शामिल नहीं हूँ। होलब्रुक ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों के कुछ सदस्यों के साथ बातचीत करके उन्हें आतंकवादी समूहों से अलग करने में मदद करना उनकी प्राथमिकताओं में ऊपर है। मैं अंदाजा लगाऊंगा कि 60 या 70% से भी ज्यादा लोग जो तालिबान के लिए लड़ रहे हैं सैद्धांतिक रूप से अलकायदा के समर्थक नहीं हैं और जरूरी नहीं कि वो तालिबान प्रमुख के भी समर्थक हों।
अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।